जय हिंद। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार और अभी हम मौजूद हैं त्रिपुरारी घाट के पास बाबा भूतनेश्वर नाथ। और आइए यहाँ हिंदू परिषद का नेता नीतीश शाह जो है, हम उनसे कुछ थोड़ा सा जानना चाहिएगा। आज जो रामलला हमारे अयोध्या आए हैं, रामलला का आगमन हुआ है और राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और अब पूरा भारत हिंदू राष्ट्र के लिए पहला कदम बढ़ा चुका है। अब और भी कई कदम आगे बढ़ाना है और ये भारत हिंदू राष्ट्र के लिए पहला कदम जिस प्रक्रिया से बढ़ाया है, ठीक उसी प्रक्रिया से आगे भी यह कदम बढ़ते रहेगा। लगता है कि अभी जिस तरह से पीएम मोदी जी ने किए हैं, कांग्रेस पार्टी ये काम 70 साल में नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो हमने पहले भी बात कही कि उसने जो राम मंदिर के विरोध में वकीलों की फौज जिसने खड़ा कर रखी थी, तो वो क्या करेगी? उसे उम्मीद ही क्या करना? उसे उम्मीद करना ही सबसे बड़ा बेकार है। उसे उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिए, आज उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? अच्छा हुआ निमंत्रण ठुकरा दिए, और निमंत्रण उन जैसे लोगों के लायक है भी नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये सब भूत पिशाच प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग अच्छा है कि इस शुभ दिन पर नहीं आए हैं राम विरोधी लोग। ये कांग्रेस पार्टी आप नहीं कहिए राम विरोधी लोग। राम विरोधी पार्टी है ये, सनातन धर्म विरोधी पार्टी है। आप देख सकते हैं कि जितना भी सनातन धर्म को गाली देने वाला नेता है, जितना भी हिंदू के देवी देवताओं को गाली देने वाला नेता है, उस सब के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी तुरंत कर लेती है। और चुनाव के समय में हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए केवल कुछ मंदिरों का दर्शन जाके कर लेती है, और कुछ मूर्ख हिंदू उनके इस परिवेश में, उनके इस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। ऐसे हिंदुओं को फंसना नहीं चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने ही इनको हिंदू विरोधी पार्टी कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो रामलला वापस आ गए अयोध्या, देखिए युवा को क्या होंगे? देखिए, रामलला अयोध्या में ही थे, वो वापस नहीं आए हैं, वो अयोध्या में ही थे। ये कहिए कि वो ये हिंदू राष्ट्र को जगाने के लिए, हिंदू समाज को जगाने के लिए वो फिर से जो है वहाँ एक पुनः उनका आगमन हुआ है, विराजमान वो हो रहे हैं। राम तो कन-कन में है, राम अयोध्या क्या, राम यहाँ भी हैं, कन-कन में राम हैं। उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आए हुए हैं। नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 14 बरस वनवास आने के बाद फिर उनको 500 बरस के लिए फिर वनवास भेज दिया गया है। हाँ, ये तो सही बात है। 500 वर्षों का संघर्ष हुआ, तभी तो आज हिंदू इतना जागा है। अगर ये संघर्ष नहीं होता तो हो सकता है कि हिंदू सोया हुआ ही रहता। तो ये भगवान की कहीं ना कहीं कृपा है, उनकी लीला है और उनकी महिमा अपरंपार है। इसीलिए अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर इस समय में उद्घाटन हुआ है, जिसके कारण आज देखिए कि पूरा देश, पूरा विश्व राममय हो गया है। देश तो देश, विदेशों में भी कई रैलियां निकाली जा रही हैं, गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। तो ये राममय होने का हिंदू राष्ट्र का जो सुपरिचय है। जैसे राम जी को 500 बरस के लिए वनवास कौन भेजे थे हमारे भारत से, अयोध्या से? देखिए, ये वनवास नहीं कहा जा सकता है, ये तो उनकी लीला है। उनके जब प्रभु श्री राम जी जब इस पृथ्वी पर आए तो उनको वनवास इसलिए हुआ। अब कहेंगे कि राम जी थे तो वनवास क्यों हुआ, है ना? तो ये सब तो उनकी महिमा है। उन्होंने संदेश दिया मानव जाति को कि अपने दुख के दिनों से उनको घबराना नहीं चाहिए, उनका संघर्ष करना चाहिए। बहुत लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो ये उनका संदेश है कि लोगों को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जीवन के दुख की घड़ी में उनको जो है सो संघर्ष करना चाहिए, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने संघर्ष किया। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया ताकि दुनिया वाले उनका जो है सो उनके नाम का उदाहरण लोगों को दे सके कि जब भगवान ने इतना संघर्ष किया तो हम मनुष्य को भी कुछ संघर्ष करना चाहिए। ये तो उदाहरण देने की उनकी लीला थी। मोदी जी को क्या कहना चाहिएगा? मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रकार से भव्य आयोजन करवाया और आज पूरा देश राममय हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की भी भूमिका है। 2024 में मोदी जी वापस आ रहे हैं कि फिर कांग्रेस पार्टी आए? देखिए, ये सब तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव की बात है, उस पर हम क्या टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं। अब इस देश के नागरिक उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे
कि मोदी जी एक ऐसे हैं और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म का विरोध नहीं करती है, जो हिंदू का विरोध नहीं करती है, हिंदू धर्म का विरोध नहीं करती है। ये सबसे बड़ी बात है। पूरा लोग बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही बात है, आप देख ही सकते हैं, सबके मुंह से आप सुन सकते हैं। आप जिस भी जनता से आप पूछ लीजिए, वो यही बात कहेंगे, इसी चीज़ को दोहराएंगे। देखिए और भी यहाँ हैं, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं नितेश कुमार केसरी, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जम्मू के उप सचिव। क्या कहना चाहिएगा रामलला के लिए? देखिए, जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष ने बताया है कि अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। तो जिस प्रकार से आप हिंदुओं का जन सैलाब यहाँ देख रहे हैं, ये स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि हिंदू जाग चुका है। और इस कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कदम उठाया है लोगों को जगाने का, हिंदुत्व को जगाने का, ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। आज हमारे जम्मू में हमको लगता है कि लाखों की संख्या में शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा जितनी प्रशंसा की जाए इसकी कम है। यहाँ की जनता को, यहाँ के नगर परिषद क्षेत्र के रहने वाले जो भी लोग हिंदू सनातनी लोग हैं, सभी लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार मिला है। इसमें हमारा जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अपनी भूमिका अदा किया है। उन्होंने भी बाजार बंद का घोषणा करवा करके अपने चट्टानी एकता का परिचय दिया है। मोदी जी को क्या कहना चाहिएगा? मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये हिंदुत्व विचारधारा की जीत है ना। जिस प्रकार से हिंदू को एकत्रित करने का मोदी जी का प्रयास हुआ था, ये बिल्कुल सफल रहा है और इसका श्रेय पूरे भारत की जनता इनको दे रही है और इसके लिए कोटि कोटि नमन है उनको। अभी हमारे देश में दो हनुमान बताया जा रहा है मोदी जी का, पहला योगी जी और दूसरा चिराग पासवान जी। क्या ये सही है? देखिए, हमारे देश में दो ही हनुमान नहीं है। हनुमान यहाँ कण कण में बसते हैं और सबों का है। ठीक है, ये मोदी जी